नमस्कार, मैं हयात दानिश। आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं CHC अस्पताल जोकीहाट में। यहां पर डॉक्टरों ने रागिब सदा उर्फ चुन्ना के ऊपर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पर रागिब सदा उर्फ चुन्ना ने भी डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, तो आइए जानते हैं पूरी सच्चाई क्या है। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। CHC अस्पताल जोकीहाट में हुआ हंगामा, सभी कर्मियों ने दिया धरना, पीड़ित के परिवारों ने भी लगाया गंभीर आरोप। जिला के जोकीहाट CHC अस्पताल में जमकर हंगामा हो गया। दरअसल सिसोना गांव के एक युवक ने जहर का सेवन कर लिया था। उसे इलाज के लिए आनन फानन में CHC अस्पताल जोकीहाट में भर्ती कराया गया, जहां पर मरीज की प्राथमिक उपचार नहीं की गई। उससे पहले ही उसे रेफर कर दिया गया, जिसको लेकर पीड़ित के परिजनों ने समाज सेवी रागिब सदा उर्फ चुन्ना को दूरभाष पर इसकी जानकारी दी। आनन फानन में रागिब सदा उर्फ चुन्ना मौके पर पहुंचे और ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक से उपचार करने को कहा, तो तैनात चिकित्सक ने समाज सेवी कार्यकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया, जिसको लेकर मामला काफ़ी तूल पकड़ लिया है और दोनों तरफ से गहमा गहमी हो गई है। फिर बेहोश मरीज को इलाज के लिए एक निजी अवैध नर्सिंग होम पर भर्ती कराया गया, जहां पर अस्पताल के ही एक कर्मी फिरोज ने उनकी इलाज की और फीस के नाम पर 25,000 रुपया ऐंठ लिया। जी, क्या नाम हुआ आपका? जी, मोहम्मद रागिब उर्फ चुन्नू। क्या मामला हुआ था बीती रात? रात में एक पेशेंट सिसोना से गया था, वो पॉइजन खाया हुआ था। तो वहाँ पहुँचने के बाद जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, ना एक सुई लगाया ना कुछ। डायरेक्टिव क्या कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होगा, दूसरी जगह दिखाइए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहीं का एक कंपाउंडर था, उसने इलाज किया प्राइवेट में। और प्राइवेट में जो इलाज किया कितना रुपया लिया? 25,000 25,000 रुपये लेके इलाज किया। 25,000 रुपया लेके इलाज किया। वहीं का कोई कंपाउंडर है, वो लेके आया वो इलाज। कहाँ के? हॉस्पिटल के हैं? हाँ, हॉस्पिटल के ही कंपाउंडर हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोकीहाट के। था, उन लोग आरोप लगा रहे हैं कि मारपीट की घटना हुई है शायद। क्या ऐसा कुछ प्रतीत होता है? नहीं, मारपीट की घटना नहीं है। जो हम मतलब यहाँ से गए तो पूछे उसको, डॉक्टर को केबिन में पूछे कि भाई पेशेंट आया था, पेशेंट है कहाँ? बोला कि रेफ़र कर दिए। हम कहे भाई क्यों, यहाँ इलाज नहीं होता है? तो वो मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगा। ठीक है, आपके साथ कौन दुर्व्यवहार किया? मतलब मुझे बाहर निकालने लगा, धक्का मारने लगा। कौन धक्का मारने लगा? मतलब आपको बाहर कौन किया? डॉक्टर। अच्छा, क्या ना कौन डॉक्टर थे? नाम तो हम नहीं जानते हैं डॉक्टर का। जी आगे बताइए। हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर हम लोग आ गए। अपना पेशेंट का इलाज कराए पूरे रात, सुबह लेके आए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हॉस्पिटल में हमेशा ऐसा ही होता है। जन्म प्रमाण पत्र के नाम पे 200 रुपया लिया जाता है, और कोई आवाज़ उठाता है तो उस पर केस करके उसको दबाने का काम किया जाता है, डराने का काम किया जाता है। आप भी क्या कहते हैं कि आज से पहले देख लीजिए कितना केस हुआ, कितने लोगों पे केस हुआ है। जब हॉस्पिटल में गलत होगा, क्या किसी पब्लिक को आवाज़ उठाने का नहीं है? उठा नहीं सकता है। हर पब्लिक का अपना अधिकार है आवाज़ उठाने का। लगातार ये मतलब जो भी मामला है यहाँ पे होती है उन पर FIR दर्ज करवाता है। ये बात आप पुख्ता सबूत के साथ कैसे? पुख्ता सबूत इससे पहले भी कितना बार हुआ है। पतलावाड़ी वाला मामला में हुआ है और मामला में हुआ है। हाँ? सबसे बड़ी चीज़ है कि जितने भी डॉक्टर हैं सबका अपना निजी क्लिनिक है, यहाँ प्राइवेट क्लिनिक है। और क्या कहते हैं कि जितना भी पेशेंट जाता है यहाँ, वहाँ इलाज नहीं करके सबका क्या कहते हैं कि एक दलाल है, उसको अपना अपना क्लिनिक में इलाज करवाता है सबका। अच्छा, एक कहा लगातार बोला जा रहा था कि वो जो डॉक्टर थे ड्यूटी पर उस समय कैसा बिहेव कर रहे थे वो? जी, वो नशे में हमको लग रहा था। बिल्कुल नशे में? हमको नशे में लग रहा था वो। तो आप लोगों ने उनसे बात नहीं किया कि आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? बात ही कर रहे थे तो वो अजीब अजीब कर रहा था, धक्का मार के बाहर आ रहा था, उल्टा पुल्टा बक रहा था। धक्का किसने मारा आपको? डॉक्टर ने। आगे आप लोगों ने क्या सोचा है? प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर क्या कहते हैं वो लोग इस तरह करेगा तो हम भी वो लोग पे FIR करेंगे। ये अच्छे लोगों को हमेशा फंसाने का काम कर रहा है, आवाज़ उठाने वाले को हमेशा आवाज़ दबाने का काम कर रहा है। कब तक करेगा? फिलहाल उन लोगों ने हड़ताल कर दिया पूरे अस्पताल को बंद कर।
ये लोग का तो शुरू से वही नीति रहा है कि कुछ हो मतलब हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। सब तो बेकाम का आदमी, काम कोई करना नहीं चाहता यहाँ हॉस्पिटल में। यहाँ मैं पहले भी कई बार हॉस्पिटल के मुद्दे पे आवाज़ उठा चुका हूँ, पहले भी हम पे एफआईआर हो चुका है। अब हॉस्पिटल के मुद्दे पे ही नहीं, मैं यहाँ जितना भी गलत होता है, गरीबों का जो शोषण हो रहा है, थाना हो, ब्लॉक हो, हॉस्पिटल हो, रजिस्ट्री ऑफिस हो, मैं हर चीज़ में आवाज़ उठाऊंगा। चाहे हम पे कितनों केस हो जाए, ठीक है, मैं आवाज़ उठाने के लिए बाज नहीं आऊँगा। मैं यहाँ का गरीबों का शोषण नहीं होने दूंगा। नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद रागिब उर्फ चुन्ना। आप क्या करते हैं? मैं समाज सेवा करता हूँ। कितने दिन से? मैं 10 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ। मैं चुनाव भी 2 बार लड़ चुका हूँ। एक बार मुखिया का चुनाव लड़ चुका हूँ, इस बार अब तो नगर हो गया, मुख्य पार्षद का चुनाव में लड़ चुका हूँ। ठीक, शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? रेशमा। अच्छा, क्या मामला हुआ था बीती रात? मामला हमार बेटा दवा खेलेला, हमें लग गए हॉस्पिटल में कहीं डॉक्टर टेस्ट सुनबे नहीं करे, कोई असर करबे नहीं करे। हमारे बात है ये कम से कम एक जक्शन है हमारे बच्चा का, उन्हें कोई असर नहीं करे। बोले नहीं है तुम्हें लग रहा है फल का अररिया लग जो हमारे संग हम कोई नहीं झूठा वाली बात। हमें इसके लिया कते जब तब मैं घर फोन लगल हन, तनि घर से हमारे बतिया गलो, तब लैके मैं कंपाउंडर साहब वहाँ हाथ पे जोड़ी कलिन, फिरोज कंपाउंडर हाँ, तब वो बच्चा हमारे इलाज कला। फिरोज कंपाउंडर इलाज कहाँ किया? हाँ। कहाँ पे किया था? वही क्लिनिक में। वही क्लिनिक है। कहाँ क्लिनिक है? क्लिनिक है, मैं मतलब मैं इकबाल मुखिया जो है ना, उनके ऊपर में। अच्छा, फिरोज जो कंपाउंडर है वो उनका कहाँ पे वो पदस्थापित है? अभी रेफरल हॉस्पिटल में पदस्थापित है वो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोकीहाट में। तो अभी उस समय वो ड्यूटी पर थे? ड्यूटी पर थे कि नहीं थे, मगर उन लोग का वो बिचौलिया जो लगा हुआ रहता है ना, वो बोला कि हम इलाज करेंगे, प्राइवेट से इलाज करवा करके लाए सवेरे। मतलब जो डॉक्टर थे, जो कंपाउंडर थे, वो उन्होंने आपका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं किया? नहीं। उनका इलाज आपको निजी क्लिनिक निजी क्लिनिक में किया। कितना रुपया लिया? 25,000 रुपया लगा। 25,000 रुपया लेके तब इलाज किया। ड्यूटी पर तैनात थे जी, ये बात जानकारी है? जी जानकारी है। ड्यूटी में थे तब ना, रात में वो थे वो हॉस्पिटल में। अच्छा, नहीं मतलब तो कोई पॉइजन पेशेंट आता है उसको यही काम किया जाता है? पॉइजन अनखा, अगर जिसको दस्त होता है और उल्टी होता है उसको भी रेफर कर देता है। यहाँ रेफरल हॉस्पिटल नहीं है, रेफर हॉस्पिटल है ये। तो निजी संस्था जो निजी उनका क्लिनिक सबका मिली भगत है, सबका एक निजी हॉस्पिटल अपना क्लिनिक खुला हुआ है, वहाँ पे इलाज करता है और सरकारी में नहीं? सरकारी में नहीं करता, ये तो दिखावा है सिर्फ। और रात में भी ऐसा ही? सीट वालों 20 टका मतलब दिखावा है, बस हो गया। यहाँ का जो है ना, हम लोग का जो नेतागण है, उन लोग के जेब में जाता है ना पैसा, पीसी असल। किसके जेब में जाता है? नेतागण का। कौन है नेता? यहाँ का नेता कौन है? तो आप बताइए। नेता तो बहुत सारा ना, है। मंत्री जी हैं, मतलब क्या कहते हैं कि एमपी है, यहीं पर मतलब तो आप आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री के जेब में पैसा यही जाता चीज है, वो पैसा जाता तब ना उन लोग को बेचारा को भी तो ये होता है कि पैसा कमाना पड़ता है, तब ना क्लिनिक निजी खोल करके रखा है। मंत्री तो आप ही के गांव के हैं। गांव के रहने से क्या मतलब है? तो आप तो आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री आरोप नहीं लगा रहे हैं, यही सच्चाई है, आरोप नहीं है। ये सच्चाई है कि मंत्री पीसी लेते? जी हर डॉक्टर आदित्य कुमार। कहाँ पदस्थापित हैं? जोकीहाट रेफरल हॉस्पिटल जोकीहाट में। क्या मामला हो गई थी? मामला हुआ था, यानी कि कल मेरा शिफ्ट के टाइम में, इवनिंग का मेरा शिफ्ट था, और उस समय एक पेशेंट आया जो सिसोना का था। तो जो मेरा कर्तव्य है, यानी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मैंने उसको कर दिया था। ये करके, यानी कि पेशेंट जो है, यानी पॉइजन खाया हुआ था, यानी सल्फोस लिया। जो मेरा था फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करके मैंने बोल दिया यहाँ नहीं हो पाएगा, इसको अच्छे से यानी रेफर कर दिए कि कहीं अच्छे जगह ले जाइए और इसको दिखा दीजिए, ठीक है। और जितना यहाँ मुझसे संभव हुआ वो मैंने कर दिया। बात क्या हुआ? उसके बाद जो है ना, उसके यानी साथ जो आया हुआ था, यानी कि रेफर कर दिए, पेशेंट का आदमी सब चला गया। एक और आया उसके साथ, कुछ चुन्ना नाम था और सलाउद्दीन, वो हमसे यानी काहे रेफर किया, ये हॉस्पिटल काहे है, किस लिए है। आपके साथ हाथापाई किया? हाँ, हाथापाई भी मेरे साथ किया, हाथापाई भी किया और मारपीट भी किया है। उसके बाद मैंने यानी किसी तरह अपना जो था गार्ड वोर्ड, वो किसी तरह हमको यानी सुरक्षा से बचाए। और उसके बाद हम आगे की क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? आगे की मैं FIR कर रहा हूँ। मैंने अपने प्रभारी से
क्या हुआ सर आपका? मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार यादव, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, किस हॉस्पिटल में? रेफरल अस्पताल जो कि हाट। जी। मामला क्या हुआ? कल रात में स्थानीय किसी 2 व्यक्ति के द्वारा जो है मारपीट किया गया डॉक्टर आदित्य कुमार के साथ में, जी। और इसी को लेकर के जो है आज सभी कर्मी जो है सुरक्षा के लिए जो है सुरक्षा की मांग में और उस व्यक्ति के आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जो है धरना प्रदर्शन में बैठे थे। उनको जो है थानेदार को सूचना दिया गया, थानेदार साहब आए और प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, ठीक है। और इसके बाद जो है स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ हो गया। सभी कर्मी अभी इस आश्वासन के साथ मिलने तक की कार्रवाई होगी, जो अभियुक्त है उस पर कार्रवाई होगी। वो अपने काम पर वापस चले गए हैं, और अगर हम लोग हमारे कर्मी जो है वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इस थोड़ा डर का माहौल है उनमें कि मतलब कोई आए दिन जो है इस तरह का व्यक्ति आता है और अस्पताल में जो है कर्मी के साथ बदतमीजी बदसलूकी करता है या मारपीट करता है। इसलिए थोड़ा माहौल अच्छा हो, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि जो है इस पर जो है आरोपी पर जो है कार्रवाई हो, और अगर जो इस तरह के मानसिकता वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको जो है एक सबक मिले, ताकि हम लोग जो है स्वास्थ्यकर्मी सभी स्वास्थ्य का कार्यक्रम काम अच्छे से कर सकें।